हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में दो रंग का एक बहुत ही सुंदर नया डिजाइन हम बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने दो कलर लिए हैं, एक ब्लू कलर एक वाइट कलर। आप इस डिजाइन को कैसे भी बना सकते हैं, या तो आप लाइट कलर का बेस ले लें और डार्क कलर से डिजाइन बना लें, या फिर डार्क कलर का बेस ले लें और लाइट कलर से डिजाइन बना लें। दोनों तरह से ही ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर हमने ब्लू कलर से फंदे डाले हैं और व्हाइट कलर हम इसमें सेकंड कलर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम सीख लेते हैं। यहाँ पर फंदे हमें लेने हैं 10 के मल्टीपल में +7 करके। तो 10 के मल्टीपल में +7 करके 27 यानी 27 फंदे हमने सिलाई पर डाल लिए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फंदे 10 के मल्टीपल में +7 करके डाल लें। ये फ्रंट साइड में हम अपने डिजाइन की हैं, फ्रंट साइड से इस डिजाइन को हम शुरू करेंगे। तो चलिए पहली सिलाई बनाते हैं। दोनों तरफ हमारा एक एक फंदा एज स्टिच का है, इसको हम सीधा बुनेंगे राइट साइड से। तो सबसे पहले जो हमारा बेस कलर रहेगा यानी ब्लू कलर रहेगा, उससे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने इससे सीधा बुन लिया। इसके बाद यहां से रिपीट पैटर्न बनाएंगे। 5 फंदे जो हमारा सेकंड कलर है व्हाइट कलर, इससे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद 5 फंदे हम ब्लू कलर से सीधे बुनेंगे। तो ये 10 फंदों का रिपीट पैटर्न हमारा रहेगा। 5 फंदे व्हाइट कलर से सीधे, 5 फंदे ब्लू कलर से सीधे। इसे पूरी सिलाई में इसी तरह से बनाते जाएंगे। हम अपने डिजाइन की पहली सिलाई बना रहे हैं और पहली सिलाई के जैसी हमें तीसरी सिलाई बनानी है और 5वीं सिलाई भी बनानी है। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देखें। इसमें हमने 5 फंदे अपने फर्स्ट कलर से, 5 सेकंड कलर से, इस तरह से बनाते हुए इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। लास्ट में देखिए 5 फंदे हमने व्हाइट से बना लिए। अब लास्ट फंदा जो एज स्टिच है, इसको हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड की इस रो को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये दूसरी सिलाई जो है, सेकंड रो जो है, इसके जैसी हमें 4th और 6th रो बनानी है। तो पहला फंदा ये ब्लू कलर का फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुन लिया। अब इसके बाद देखिए, जो व्हाइट कलर के हमारे फंदे हैं, जो सेकंड कलर हमारा है, इसके फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो धागा पीछे किया और ये 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए, 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी साइड करेंगे और जो ब्लू कलर के फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, जो हमने सेकंड कलर लिया है, जैसे यहाँ पर व्हाइट कलर हमने सेकंड कलर लिया है, तो ये फंदे हम सीधे बुनेंगे। और ब्लू कलर हमारा बेस कलर है, इससे हमने मान लो बॉर्डर बनाया है, तो इसके फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से करके इस सेकेंड रो को हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए, व्हाइट फंदे आए तो धागा पीछे किया और इन व्हाइट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी सेकेंड रो है, इस तरह से हमने कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो के जैसी हमें 4th रो भी बनानी है और 6th रो भी बनानी है। ये देखिए, पहली दोनों सिलाई हमने बना ली। अब आप अगर सामने से देखेंगे तो आप देखेंगे, देखिए व्हाइट कलर के जो हमारे फंदे हैं, इसमें ये एक धारी बन गई है। जब हम 2 सिलाई बना लेते हैं तो एक धारी बन जाती है। तो इस तरह की आपको इसमें 3 धारी बना लेनी है। तो चलिए इसको 6 सिलाई तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं।
2 सिलाई हमारी बन गई है। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी 4 सिलाई और बना लेते हैं। ये देखिए 6 सिलाई तक हमारा डिजाइन यहाँ पर बन गया है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें 3 धारी बनानी है, तो अगर आप व्हाइट कलर के बॉक्स में देखेंगे तो आपको 3 धारी दिखाई देंगी। तो इस तरह से 6 सिलाई हमने बना ली। अब अगली 8 सिलाई आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमें अब मेन डिजाइन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अब हम अपने डिजाइन की आ गए हैं 7वीं सिलाई में, और 7वीं सिलाई में 7वीं सिलाई से अब हम केवल ब्लू कलर का यानी अपने बेस कलर का यूज करेंगे, और व्हाइट कलर का यूज हम अभी नहीं करेंगे। अगली 8 सिलाई में हम केवल ब्लू कलर से बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा ये एज स्टिच का, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुन लिया। अब इसके बाद हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और 3, 5 फंदे हमारे पास व्हाइट कलर के थे, उसमें से हमने 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद हम अपनी सिलाई पर धागा घुमाएंगे। ये हमने यहां पर धागा घुमा लिया, और अगला फंदा ये हमारा जो व्हाइट कलर का फंदा है, इसको हम इस तरह से देखिए पलटकर सीधा कर लेंगे। ये हमने इस तरह से देखिए पलटकर सीधा कर लिया। इसके बाद ये दोनों फंदे व्हाइट कलर के दोनों फंदे पीछे की तरफ से बैक साइड से हम एक साथ लेंगे और इन्हें सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने बुन लिया। अब इसके बाद हम अगले 5 फंदे जो ब्लू कलर के हैं इन्हें सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 कलर के फंदे हमने बुन लिए। अब अगले 2 फंदे जो व्हाइट कलर के 2 फंदे हमारे पास हैं, इन्हें हम आगे की तरफ से एक साथ बुनेंगे। ये एक साथ बुन लिया। धागा घुमाएंगे अपनी सिलाई पर, क्योंकि हमने 2 फंदे एक साथ बुने हैं तो एक फंदा हमारा कम हो गया। इसे पूरा करने के लिए ये हमने एक धागा घुमा लिया यानी जाली बना ली, तो इससे ये हमारा फंदा दोबारा से यहां पर बढ़ गया है। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये बीच वाला फंदा जो व्हाइट कलर का है, इसको हमने सीधा बुनना है। अब फिर से इसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग से किया था। धागा घुमाएंगे, 2 फंदे बैक साइड से बुनने हैं, उसके लिए पहले फंदा पलटकर सीधा करेंगे। अब देखिए दोनों फंदे हमने बैक साइड से ले लिए, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे जो हमारे ब्लू कलर के हैं। इसके बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए आगे की तरफ से हमने 2 फंदे एक साथ बुने, धागा घुमाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको फिर से इसी तरह से रिपीट करना है आपकी पूरी सिलाई में, लेकिन हम अब एंड में आ गए हैं तो हमारे पास जितने भी फंदे हमारी सिलाई पर हैं सबको हम सीधा बुन लेंगे। तो 1, 2 और ये हमने लास्ट में बुन लिया ये तीसरा फंदा। तो इस तरह से ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। बैक साइड में आ गए हैं। बैक साइड में अब हम जो ब्लू कलर से जब तक हम बुनाई करेंगे सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो यानी कि ये 8वीं सिलाई में सभी फंदे उल्टे बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आते हैं फिर से फ्रंट साइड में 9वीं सिलाई में। यहां पर देखिए हमें कैसे बनाना है। पहला फंदा एज स्टिच का, इसको हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना। इसके बाद देखिए पिछली बार हमने यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुने थे, अब की बार हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए आपको ये जाली दिखाई दे रही है, इसके ऊपर हम फिर से धागा घुमाएंगे। 2 फंदों का एक करना है बैक साइड से, तो उसके लिए फंदा घुमाकर हम सीधा कर लेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ बुन लिए पीछे की साइड से। बीच में हम 3 फंदे बुनेंगे।
पिछली बार हमने यहाँ पर 5 फंदे बुने थे, जो ब्लू कलर के 5 फंदे थे। इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे। जो ब्लू कलर के फंदे हैं वो हमारे एक एक करके कम होते जाएंगे दोनों साइड से। तो 5 से अब ये फंदे रह गए हैं 3। 2 फंदे आगे की तरफ से एक साथ बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे। 3 फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा घुमाएंगे और बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब यहां से फिर से रिपीट शुरू हो जाएगा। धागा घुमाने के बाद 2 फंदे हमने बैक साइड से एक साथ बुने। 3 फंदे सीधे बुनेंगे बीच में, अब आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और जाली बना लेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब यहां पर देखिए ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद अगर आपकी सिलाई पर और भी फंदे हैं, आप डिजाइन बना रहे हैं, तो इसी को रिपीट करते जाएंगे। अब यहां पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो हमारी सिलाई पर 2 फंदे बचे हुए हैं, दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 9वीं सिलाई हो गई है कंप्लीट। बैक साइड में आते हैं 10वीं सिलाई के लिए और इसमें हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। हैं फ्रंट साइड में, यहां पर 11वीं सिलाई में। 11वीं सिलाई में देखिए कैसे बनाना है। पहला फंदा एज स्टिच का सीधा बुनेंगे। इसके बाद देखिए पिछली बार हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुने थे। पहले हमने सबसे पहली सिलाई में 3 बुने थे, फिर 4 बुने थे। इस बार हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए जाली का फंदा आ गया है, धागा घुमाएंगे और जाली बना लेंगे। यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। धागा घुमाया, जाली बनाई, इसके बाद फंदे को सीधा करके बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये हमने 2 फंदे एक साथ बुन लिए। अब यहां पर बीच में हमें सिर्फ 1 फंदा सीधा बुनना है। ये हमने 1 फंदा सीधा बुन लिया। इसके बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। जो बीच में हमारे 5 फंदे थे, देखिए एक एक करके कम होते गए। वो पहले 5 थे, फिर 3 रह गए, अब की बार सिर्फ 1 फंदा रह गया है। धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे। अब यहां पर बीच में हमें बनाने हैं 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बना लिए। अब यहां से रिपीट स्टार्ट करेंगे। धागा घुमाया, फंदे को पलटकर सीधा करेंगे और बैक साइड से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद 1 फंदा सीधा, आगे की तरफ से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और धागा घुमाकर जाली बना लेंगे। बीच में हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए अगर आपके पास और फंदे हैं तो आप इसको ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। जो रिपीट यहां से मैंने आपको बताया था उसको वहीं से दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। हम आ गए हैं लास्ट में, तो हम लास्ट फंदे को भी इसी तरह से सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 11वीं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बैक साइड से आते हैं 12वीं सिलाई में और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हम आ गए हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में 13th रो में यानी 13वीं सिलाई में पहला फंदा सीधा बुनेंगे एज स्टिच का। इसके बाद यहां से देखिए 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। छह फंदे सीधे बनाए। अब देखिए जाली का फंदा आ गया, धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे। यहां से रिपीट स्टार्ट होता है। धागा घुमाया, जाली बनाई और अब देखिए हमें क्या करना है। हमें अगले 3 फंदे एक साथ लेने हैं। देखिए 3 फंदे, जो बीच वाला फंदा था
जो हमने एक फंदा सीधा बुना था बीच वाला, ये देखिए, इसको लेकर दोनों साइड के 2 फंदे लेकर तीनों फंदे हम एक साथ लेंगे। इसके लिए हमने देखिए फंदा पलटकर सीधा घुमा लिया है। अब तीनों फंदे बैक साइड से हमें लेने हैं और इन्हें हम सीधा बना लेंगे। ये हमने तीनों फंदे एक साथ लिए, सीधा बना लिया। सबसे पहले हमने धागा घुमा लिया था और अब हम फिर से एक बार धागा घुमाएंगे, क्योंकि हमने 3 फंदे एक साथ बुने हैं। तो ये हमने देखिए 3 फंदे एक साथ बुने, तो हमारे 3 फंदे बन गए। पहले धागा घुमाया, फिर 3 फंदे एक साथ बुने और फिर से धागा घुमाया। अब इसके बाद हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 7 फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए जाली दिखाई दे रही है, धागा घुमाएंगे, बैक साइड से 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे एक साथ बुन लिए। अब फिर से धागा घुमा लेंगे और अगले 7 फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए सारे फंदे हमारे खत्म हो गए हैं। और अब आते हैं बैक साइड में 14th रो के लिए। 14th रो में सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। फोर्टीन्थ रो के बाद अब ये हमारा आधा डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, अभी तक आधा डिजाइन कंप्लीट हुआ है, अभी आधा डिजाइन और बनाना है। चलिए उसे भी बनाते हैं। तो ये हम 15th रो में हैं। यहाँ पर देखिए जो नीचे हमने बॉक्सेस बनाए थे व्हाइट कलर के, अब इनकी जगह चेंज हो जाएगी। जहां पर ब्लू कलर का बॉक्स है वहां व्हाइट कलर का बॉक्स आ जाएगा, और जहां व्हाइट है वहां पर ब्लू कलर का बॉक्स आ जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे ही बनाते हैं। ये हम हैं अपनी 15th रो में। पहला फंदा हम ब्लू कलर से बुनेंगे सीधा। ये एज स्टिच हमने ब्लू कलर से सीधा बुन लिया। अब 5 फंदे ब्लू कलर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे देखिए हमने बना लिए। अब अगले 5 फंदे हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। पांच हमने व्हाइट से बनाए, अगले 5 हम ब्लू से बनाएंगे और इसी तरह से इस पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। ये हमने अपनी 15th रो बनाई है और 15th रो के जैसी हमें 17th और 19th रो भी बनानी है। जैसे हमने नीचे 6 सिलाई बनाई थी, 3 धारियां बनाई थी, उसी तरह से हम यहां पर भी बनाएंगे। तो आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की 16th रो में देखिए कैसे बनाना है। ब्लू कलर के फंदे, इनको तो हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए ब्लू कलर के फंदे हमने सारे उल्टे बुन लिए हैं। अब जब व्हाइट फंदे आएंगे तो धागा पीछे करेंगे और व्हाइट फंदों को हमने सीधा बनाना है। ये हम अपने डिजाइन की 16th रो बना रहे हैं और 16th रो के जैसी हमें 18th रो बनानी है और 20th रो बनानी है। यानी 20 सिलाई तक हमारा ये डिजाइन अब इसी तरह से चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8 सिलाई हम अपने डिजाइन की बनाएंगे जैसे हमने अभी नीचे बनाई है। तो 28 सिलाई में ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा। ये देखिए
यहाँ पर हमने 16th रो बना ली है। अब चलिए इसको 2 बार रिपीट करते हैं, 17th, 18th और 19th, 20th। इस तरह से 20 सिलाई तक इस डिजाइन को हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20 सिलाई तक हमारा ये डिजाइन बन गया है। तो हमने 6 सिलाई बना ली है, 3 धारियां बना ली हैं। अब हम अगली 8 सिलाई बनाएंगे केवल ब्लू कलर के साथ, और इन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इनमें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एज स्टिच हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना। इसके बाद अगले 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे हमने सीधे बुने। अब देखिए हमारे पास आ गए हैं व्हाइट कलर के फंदे। तो पहले 2 फंदे आगे की तरफ से हम सीधे बुने, एक साथ बुनेंगे आगे की तरफ से। ये देखिए दोनों फंदे हमने एक साथ ले लिए, इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने सीधा बुना। एक फंदा हमारा कम हो गया, उसके लिए हम बनाएंगे जाली। ये हमने जाली बना ली। बीच वाला फंदा, व्हाइट कलर का बीच वाला फंदा एक ही सिंगल बुनेंगे। ये हमने इस तरह से बुन लिया। अब फिर से जाली घुमाएंगे, धागा घुमा लिया, ये इस तरह से हमने जाली बना ली। और अगले 2 फंदे हमें बैक साइड से बनाने हैं। बैक साइड से बनाने के लिए धागा घुमाकर सीधा करेंगे। ये फंदा हमने देखिए इस तरह से घुमा लिया। अब 2 फंदे एक साथ लेंगे सिलाई पर, और इन्हें हम एक साथ सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 5 फंदे हमने जो व्हाइट कलर के थे, इन्हें हमने जो हमारे साइड के फंदे थे 2-2 एक साथ बुने हैं, और बीच वाला फंदा केवल हमने एक अकेला ही बुना है। और इस तरह से ये 5 फंदे हमने बना लिए। अब ब्लू कलर के सारे फंदे एक एक करके सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए इसी तरह से हमें फिर से करना है। व्हाइट कलर के फंदे आ गए, पहले आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ लेंगे। ये देखिए 2 फंदे एक साथ ले लिए, इन्हें सीधा बना लेंगे। इसके बाद धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, और बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बनाने हैं। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में अब हम आ गए हैं 22 रो में, यानी 22वीं सिलाई में, और इसमें सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। जब हम केवल ब्लू कलर से बुनाई कर रहे हैं तो बैक साइड की हमारी सारी रो उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी बैक साइड रो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं हम अपने फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में देखिए कैसे करेंगे। पहला फंदा ये हमने सीधा बुना। इसके बाद देखिए हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पर 5 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम 4 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, धागा घुमाएंगे और जाली बना लेंगे। बीच में 3 फंदे, पिछली बार हमने 1 फंदा बुना था, तो यहां पर हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो 1 फंदे से हम इस बार 3 फंदे बुनेंगे। 1, 2 और 3 फंदे बुनने के बाद देखिए जाली का फंदा अपने आप से आपको दिखाई देगा। जाली बनानी है, धागा घुमा लेंगे, जाली बना लेंगे, और बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने एक साथ बुने। अब यहां पर हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2 और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे की तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक बार हमें आगे की तरफ से बनाने हैं, एक बार हमें बैक साइड से यानी पीछे की तरफ से बनाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे और बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। देखिए यहां पर हम आ गए हैं।
3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए यहाँ तो हम एंड में आ गए हैं। अभी आप जब डिजाइन बनाएंगे तो आपको यहाँ पर फिर से इसी तरह से रिपीट करते जाना है जैसे हम शुरू से बना रहे हैं, और लास्ट में आकर आप ये 2 फंदे भी सीधे बना लेंगे। तो इस तरह से ये 23 रो यानी 23वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। बैक साइड में आते हैं 24 रो में, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और इस 24 रो को कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं फ्रंट साइड में रो नंबर 25 में। यहां देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, पहला सीधा बुना, इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एक एक करके यहाँ पर फंदे हमारे घटते जाएंगे। पहले 5 बुने थे, फिर 4 बुने थे, और इस बार हमने देखिए 3 फंदे सीधे बुने। आगे की तरफ से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 2 एक साथ ले लिए, इन्हें हमने सीधा बुन लिया। इसके बाद देखिए जाली बनाएंगे। जाली बनाकर यहां पर हमें बनाने हैं 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और 5। 5 के बाद देखिए जाली वाला फंदा आ गया, धागा घुमाकर जाली बना लेंगे। बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से 2 फंदे आगे की तरफ से एक साथ बुनेंगे। धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे। अब देखिए ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। यहां पर 5 फंदे सीधे, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे और बैक साइड से 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक फंदा सीधा। अब यहां पर देखिए, अगर आप अभी डिजाइन बना रहे हैं तो आप इसी तरह से बनाते रहेंगे। यहां पर हम बाकी के 3 फंदे भी सीधे बुन लेंगे। आ जाते हैं बैक साइड में रो नंबर 26 में, और सारे फंदे इसमें हमें उल्टे बनाने हैं। अब हम आ जाते हैं फ्रंट साइड में रो नंबर 27 में। पहला फंदा एज स्टिच का सीधा बुनेंगे और इसके बाद हमें 2 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए आगे की तरफ से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। इसके बाद धागा घुमाएंगे, जाली बना लेंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। सात फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए हमारे पास जाली वाला फंदा आ गया, धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। अब यहां देखिए हमें 3 फंदे एक साथ बनाने हैं, बैक साइड से बनाने हैं, तो इसके लिए धागा घुमाएंगे और तीनों फंदों को एक साथ हम सिलाई पर लेंगे पीछे की तरफ से, और देखिए इन्हें सीधा बना लेंगे। तो ये हमने सीधा बना लिया। फिर से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, 7 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 7 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब एक बात का आप ध्यान रखें, जब तक आप बीच में आप डिजाइन बना रहे हैं तो आपको 3 फंदे एक साथ बनाने हैं, लेकिन जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो आप धागा घुमाकर जाली बनाएंगे। ये धागा घुमाया, जाली बनाई, और इसके बाद आपको सिर्फ 2 फंदे एक साथ बनाने हैं। यहां पर आप 3 फंदे एक साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से हम एक फंदा नहीं लेंगे, सिर्फ इधर की तरफ से ले रहे हैं, तो 2 फंदे एक साथ बनाएंगे। स्टार्टिंग में और लास्ट में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्टार्टिंग में भी हमने 2 फंदे एक साथ बनाए थे और लास्ट में भी 2 फंदे एक साथ बनाएंगे। बीच में आपके पास जितनी भी बार ये फंदे आएंगे 3 फंदे बनाने हैं। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में रो नंबर 28 में सारे फंदे उल्टे बनाएंगे।
ये देखिए 28 रो हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ये डिजाइन भी हमारा ओवर हो गया है। देखिए ये डिजाइन हमारा कितना अच्छा लग रहा है और इसी तरह से आपको इसे बनाते जाना है और ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। अब जहां से रो नंबर 1 हमने शुरू की थी उसी तरह से हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं इस डिजाइन को। 28 रो के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा और देखिए कितना सुंदर इसका लुक आया है। आप इसे किसी भी तरह से बनाएं। देखिए ये हमने डार्क कलर पर लाइट कलर से जो डिजाइन बनाया है ये कितना सुंदर बन के आया है। ब्लू कलर और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे जरूर ट्राई करें। और देखिए अगर आप इसे लाइट कलर पर बनाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको लाइट कलर से बनाया है, डार्क कलर से हमने इसमें डिजाइन बनाया है और इसका लुक भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन लगता है। कैसा लगा ये डिजाइन जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप आगे भी ऐसे ही डिजाइन देखते रहें। थैंक यू।